बंगाल की सरकार ने केरला स्टोरी को बैन कर दिया है और यह कहते हुए बैन किया है कि इससे बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। पहली बात तो यह कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर कोई फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो जाए तो उसको रोकने का अधिकार राज्यों को नहीं है। प्रकाश झा साहब ने एक फिल्म बनाई थी आरक्षण, उसको मायावती की सरकार ने रोका था। फिर प्रकाश झा साहब सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब एक फिल्म बन गई, सेंसर बोर्ड ने उसको देख लिया, देखने के बाद पास कर दिया, तो राज्यों को उसको रोकने का अधिकार नहीं है। अगर इस तरीके से राज्य अपनी पसंद नापसंद के आधार पे, वोट बैंक पॉलिटिक्स के आधार पे फिल्मों को रोकना शुरू कर देंगे तो भारत में फिल्म बनाना मुश्किल हो जाएगा। कोई फिल्म निर्माता निर्देशक फिल्म बनाएगा ही नहीं, उसको लगेगा पता नहीं कौन सी सरकार उसको रोक देगी। भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और खासतौर पे केरला स्टोरी जो सच्चाई को दिखा रही है, जिस सच्चाई से पूरी दुनिया परेशान है, जिस आतंकवाद से पूरी दुनिया परेशान है, यूरोप परेशान है, अमेरिका परेशान है, फ्रांस परेशान है। हमारे यहां उसको लव जिहाद कहते हैं, यूरोप में उसको अलग शब्द यूज करते हैं कि उस शब्दों का हेरफेर है। लेकिन धर्मांतरण, लव जिहाद, आतंकवाद, मजहबी उन्माद, ये तो पूरी दुनिया में चल रहा है। भारत उससे परेशान है। अगर उसको किसी एक निर्माता निर्देशक ने हिम्मत करके दिखाया, फिल्म बनाया, करोड़ों रुपए खर्च किए, तो उसको यह कह देना कि आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, इसलिए हम इसको रोक रहे हैं। तो पहली बात तो बहन जी से मैं पूछना चाहता हूं, कितने संगठनों ने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया कि इस फिल्म को रोकिए? कितने संगठन सड़क पे उतरे? कितने लोगों ने आपसे मांग किया इस फिल्म को रोकिए? और एक बार अगर मांग करें भी और लोग अगर सड़क पे उतरे भी, तो उसको संभालना तो आपकी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और यह राज्य सरकार की ड्यूटी है कि संविधान के खिलाफ अगर कोई सड़क पे उतर रहा है, उसको ठीक करना, उसको संभालना, जिस तरीके से वो समझे उस तरीके से उसको समझाना, यह राज्य सरकार की ड्यूटी है। फिल्म बन गई, सेंसर बोर्ड से पास हो गई, पूरी भारत में सब लोग उसको देख रहे हैं। केरला स्टोरी के नाम पे फिल्म बनी और केरल में लोग देख रहे हैं। केरल की सरकार ने तो बैन नहीं किया, केरल की सरकार ने पुलिस लगा दिया जहां जहां उनको जरूरत पड़ी। यूरोप में इसकी मांग हो रही है कि इसको दिखाया जाए, अमेरिका में डिमांड हो रही है इसको दिखाया जाए, पूरी दुनिया इसको दिखाना चाहती है अपने देश में, अपनी अपनी भाषाओं में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। कल यूरोप से डिमांड आई है कि इसको इंग्लिश में भी इसको डब किया जाए और इंग्लिश में इसको दिखाया जाए। 12 मई को ये यूरोप में लॉन्च होने वाली है, अमेरिका में लॉन्च होने वाली है, फ्रांस के लोग देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया इसको देखना चाहती है। और भारत के हिंदुस्तान में, भारत के बंगाल में, जहां गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, बंकिम चंद्र चटर्जी हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, जब बुद्धिजीवियों का गढ़ रहा है बंगाल, जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुहाई दी जाती रही है, जहां पे वामपंथी रहे जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, उस बंगाल में एक फिल्म के ऊपर बैन लगाया जा रहा है। मुझे लगता है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे नायाब नमूना है। और इसका एक कारण यह भी है कि बहन जी को लगता है कि हिंदू तो जातियों में बटे हुए हैं, कुछ फ्री के चक्कर में वोट देते हैं, कुछ जातियों के चक्कर में वोट देते हैं। बहन जी को पता है कि कुछ तो फ्री बिजली के नाम पे वोट दे देंगे, कुछ फ्री पानी के नाम पे दे देंगे, कुछ फ्री साइकिल के नाम पे वोट दे देंगे, कुछ फ्री हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे वोट दे देंगे, कुछ गेहूं चावल के नाम पे वोट दे देंगे। हिंदू जातियों में बटा हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं कि आतंकवाद का क्या है, ऐसा बहन जी को लगता है। अगर बहन जी को लगता कि नहीं, हिंदू जातियों में नहीं संगठित हो चुके हैं, शायद उनकी हिम्मत नहीं पड़ती इस फिल्म को बैन करने की। उनको लगता है कि बंगाल में एक कम्युनिटी का वोट तो एक मुश्त उनको मिलेगा, उसमें कोई डिवाइड नहीं होगा। उनको लगता है अगर केरला स्टोरी पे बैन कर देंगी बहन जी, तो वो पूरा का पूरा जो 27-28% वोट है या 30% के आसपास अब तो बंगाल में हो गया, कई जिलों में तो 50% भी हो चुका है, वो वोट उनको पूरा पूरा मिल जाएगा। लेकिन
क्योंकि हिंदू बटे हुए हैं, अगड़े पिछड़े, एससी एसटी ओबीसी, रिजर्वेशन, नॉन रिजर्वेशन, रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, उनको पता है कि ये बटे हुए लोग, फिल्म को बैन करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आज बंगाल में सारे हिंदू संगठित होकर निकलते कि आप फिल्म को बैन क्यों कर रही हैं, बंगाल तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए माना जाता है। संविधान कहता है कि हमको फिल्म देखने का अधिकार है। संविधान कहता है कि फिल्म बनाने का भी अधिकार है, फिल्म देखने का भी अधिकार है। और एक ऐसी फिल्म जिसको पूरे दुनिया में सराहा जा रहा हो, उस पर अगर बंगाल में बैन लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपसी टूट के कारण लग रहा है। बहन जी को लगता है हिंदू बटे रहेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय में बटे रहेंगे, अगड़े पिछड़े में बटे रहेंगे, दलित सवर्ण में बटे रहेंगे, इसलिए इस फिल्म को बैन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए, ये बहुत बड़ा सबक है। अगर 2022-23 में अगर ये स्थिति है तो आप कल्पना करिए 25 साल के बाद क्या होगा, 2047 में क्या होगा। अगर 2022-23 में सिचुएशन हो गई है कि डर के मारे, खौफ के मारे वो एक फिल्म को रिलीज नहीं कर रही हैं, तो 25 साल के बाद क्या क्या होगा बंगाल में, एक मुझे लगता है अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जैसे कश्मीर फाइल आई, कश्मीर फाइल से सबको पता चल गया कि क्या क्या समस्या है, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। कश्मीर फाइल से जिहाद के बारे में पता तो चला, लेकिन जिहाद खत्म हो उसके लिए कोई नियम कानून नहीं बना, इसलिए जिहाद खत्म नहीं हुआ। वैसे ही केरला फाइल से धर्मांतरण के बारे में पता तो चल रहा है, जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतनी जागरूकता भी आएगी, लेकिन ये मानना है कि ये फिल्म पर्याप्त नहीं है। अगर इस फिल्म के बाद हमने कठोर कानून नहीं बनाए, अगर नियम कानून नहीं बदला गया, तो इस फिल्म का जो पर्पज है, इस फिल्म से जो कुछ हो सकता है वो पूरा इसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि गहराई के साथ चिंतन करें कि जो मोडस ऑपरेंडी दिखाया गया, जो मॉडल दिखाया गया धर्मांतरण का, इसको रोकने के लिए कौन कौन सा कानून चाहिए, उस पर सरकार चिंतन करे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।